मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कुछ बातों को बांटने के लिए। I thank the Lord for this opportunity again to share. और मेरा जो शीर्षक है, परमेश्वर ने मुझे किस तरह अगुवाई किया एक न्यू कॉन्वेंट लाइफ जीने के लिए। And the title on which I want to share is how the Lord led me into the new covenant life. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये विषय बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। And this topic is very vast. और जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ सीखा हूँ, उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। And what the Lord has taught me in my life, that is what I want to share today. और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक हमारा मसीह जीवन में। And this is a very important topic in our Christian life. क्योंकि अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने बोला मत्ती 5 में, And you see in Matthew chapter 5, उसमें लिखा है कि तुम्हारा शास्त्री फरीसी से बढ़कर तुम्हारा ये नहीं रहेगा, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर के राज में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। so it says in Matthew chapter 5 that if your righteousness is not more than the righteousness of the Pharisees, then you will not enter the kingdom of God. मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, 5 मत्ती 5 उसका 20 में लिखा है, Matthew chapter 5 verse 20. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने ना पाओगे। Verse 20, for I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. तो यहाँ पर देखते कि परमेश्वर, हर एक जो हमारा मसीह भाई बहन है, परमेश्वर चाहता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारा जीवन, हम फरीसी और सदूकी का जीवन देखेगा, वो लोग वचन के अनुसार, लॉ के अनुसार जीते थे। So there is an expectation on each of us brothers and sisters in Christ, because we see in the life of the Pharisees and scribes, there was something about it. तो हम देखते कि उनका जीवन, बाहरी जीवन बहुत अच्छा था। We see that their outer life was very good. अगर हम फरीसी के बारे में देखेगा, ऐसा नहीं कि कोई जाके मर्डर किया है, कोई जाके व्यभिचार में गिरा है, कोई, हम ऐसा नहीं सुनते, बट उनका लाइफ बहुत अच्छा था। So if you look at the life of the Pharisees, they would not fall into adultery or commit murder. Their outer life was very good. बट यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाह रहे कि उनका अंदरूनी जीवन, But what Jesus says over here is that their inner life, वो परमेश्वर के नजर में सही नहीं था। that was not right in the sight of God. तो इसीलिए हम देखते कि पुराना नियम, बाहरी चीज जो ऊपर से जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था। So in the old covenant, we see that whatever was visible on the outside, that was the focus of it. और हम देखते कि जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर, जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया मोसेस को, and we see that when God gave the commandments to Moses on Mount Sinai, वहां पर चोरी मत करना, that do not steal, do not murder, किसी का खून मत करना, हत्या मत करना, बहुत सारा परमेश्वर ने वचन दिया। हम देखते हैं उसमें निर्गमन 19 में, and we see those commandments in Exodus. सॉरी 20 में, Exodus chapter 20. उसमें लिखा है कि खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, काफी सारा, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। And over there, there are a number of commandments that not to lie, not to steal, not to commit adultery, not to bear false witness. और जो आखिरी में लिखा है कि तुम किसी का घर का लालच ना करना। And lastly, you shall not covet your neighbor's house. ना तो किसी स्त्री का लालच करना, and you shall not covet your neighbor's wife. और ना किसी दास, दासी या बैल, गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना, or his male servant, female servant, or his ox, donkey, or anything that belongs to your neighbor. हम देखते कि परमेश्वर ने इतना सारा नियम दिया, बट आखिरी में एक ऐसा नियम दिया जो लोग नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे। So God gave them so many commandments, but at the end of it, He gave a commandment which was not possible for them to keep.
मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने ऐसा नियम दिया है क्यों जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है. So I was thinking that why did God give such a commandment that a person will not be able to keep it? ये हम सबको खोज करके निकालना है. And this is what we all need to find out. क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम दिया लालच नहीं करना, ये तो अंदरूनी चीज है जो हम दिखता नहीं है. अगर मैं लालच करूंगा किसी को दिखेगा नहीं. And to not covet, this is such an inner thing that even if I'm coveting on the inside, nobody will come to know. अगर मैं किसी स्त्री के बारे में मन में या मेरे मन में या दिमाग में व्यभिचार करूंगा, किसी को नहीं दिखेगा. If I have lustful thoughts for some women, nobody would come to know about it. तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा नियम दिया जो लोग नहीं कर पा रहे थे. So God gave such commandments which people would not be able to keep. और इसका उत्तर मुझे ऐसा लगा. And the answer to this, I feel, कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर ऐसा बोल सकता है कि प्रभु ये वचन मैं नहीं ओबे कर सकता हूँ. that which person will come to God and say that Lord, I cannot keep this commandment. एक व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर के पास आकर बोला. And one person came to Jesus Christ, Paul. और उस रोमे में लिखा है, साथ में हम पढ़ेंगे तो. And in Romans chapter 7 we see वो इस तरह से बोल रहा है. He says this way कि परमेश्वर तेरा वचन को मैं बहुत अच्छे से मानना चाहता हूँ. that Lord, I want to keep your word. उस पे चलना चाहता हूँ. I want to walk on it. बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ. But I'm not able to do it. वो स्ट्रगल कर रहा था लाइफ के अंदर. There was a struggle in his life. और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों. And I want to say this, dear अगर हमारा brothers. क्रिश्चियन लाइफ एक बोझ है, If our Christian life is a burden, एक बर्डन जैसा लग रहा है हमको, if it is a burden, तो हम अभी भी एक पुराना नियम में जी रहे हैं. then we are living in the old covenant. तो परमेश्वर चाहता है कि उस पुराना नियम से निकलकर हमको नया नियम में आना चाहिए, जो परमेश्वर यीशु मसीह हमको मत्ती 11 में इनवाइट कर रहा है सभी को. So God wants us to come out of the old covenant and enter the new covenant. यीशु मसीह बोल रहे, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ. And Jesus says that all those who are weary, come to me and I will give you rest. क्या आपको लगता है कि क्या आपको लग रहा है कि बोझ है आपके जीवन में? Do you feel that there is a burden in your life? अगर आपको लग रहा है तो परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि प्रभु ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ. If it is so, then the Lord invites you. If you are weary, that come to Him and He will give you rest. और यीशु मसीह इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो जीवन जो यीशु मसीह के पास है वो हमको दे. And He invites us so that the life which He has, He can give it to us. मैं बताना चाहता हूँ कि और ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक मैं काफी टाइम से मैसेज सुन रहा था न्यू कवेनेंट का. बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि न्यू कवेनेंट चर्च में रहते हुए मैं ओल्ड कवेनेंट लाइफ जी रहा था. So I was thinking about this for long, and I was reading something about the new covenant, and I want to tell you that in spite of being in a new covenant church, I was living an old covenant life. और ये पॉसिबल है ऐसा न्यू कवेनेंट चर्च के अंदर रहते हुए, न्यू कवेनेंट चर्च में रहते हुए, इवन प्रीचिंग करते हुए, भाई लोग प्रीचिंग कर रहे हैं और हमारा जीवन सेम एग्जैक्टली ओल्ड कवेनेंट जैसा पुराना नियम है उस तरह से हम जी सकते हैं. And it is possible that in spite of being in a new covenant church and in spite of all the preaching, we may still be in the old covenant life. और ये जीता जागता मैं इस तरह से जिया हूँ. And I am a live example of this. और यीशु मसीह इसलिए इनवाइट कर रहे हैं, ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ. And that's why Jesus invites all the weary people to come to Him. मत्ती 11:25 में मैं पढ़ता हूँ. Matthew chapter 11 verse 25. 11:25. उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया. Matthew 11 verse 25. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि बुद्धिमान और जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे परमेश्वर ने छुपा के रखा है. And Jesus says over here that God has hidden these things from wise and intelligent people. मैं एक एग्जांपल मेरा खुद का देना चाहता हूँ. I want to give an example of myself. जैसे मैंने बताया भी कि मैंने बहुत सारा न्यू कवेनेंट मैसेज सुना तो सही. Like I said that I've heard many new covenant messages. मेरे को समझ में भी आ गया मैं क्या बोल रहे हैं. हो सकता है ब्रदर जैक का मैसेज हो गया और ब्रदर मैथ्यू का हो गया, बहुत सारा मैसेज मैं सुना हूँ.
तो मुझे समझ में आ गया। I have even understood whether it is messages from Brother Zach or Brother Matthew. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बुद्धिमान और ज्ञानी हो, मतलब मैं बुद्धि से समझ लिया इस बात को। Like it says over here, the wise and intelligent. So with my wisdom, I understood it. हो सकता है कि आप भी इस बात को समझे रहेंगे कि मुझे कैसा जीना है न्यू कॉन्वेंट लाइफ। Maybe even you have understood that how to live the new covenant life. बट प्रूफ क्या है? But what is the proof of it? प्रूफ ये कि जब हम प्रैक्टिकल जीवन में जाते, मैं देख रहा हूँ कि प्रभु ये सब ये तो मुझे नॉलेज पता है, बट ये प्रैक्टिकल में जा रहा हूँ तो ये कंप्लीटली 100% फेल है। But the reality of it is, when practically we go to live it, I know that I should not covet, but I fail in it. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। जब हम प्रैक्टिकल टर्म में जा रहे हैं, हम वो चीज नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर चाहता है कि करें। So in practicality, what the Lord wants to do, we are not able to do it. हमको बुद्धि में पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। In our mind, we know that we should not get angry. पर हम क्या कर रहे हैं? But what really happens is, गुस्सा कर रहे हैं। we do get angry. हमको बुद्धि में पता है, हमको वचन पता है कि लॉ, परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि व्यभिचार मत करो आंखों से। In our mind and through the word, we know that we should not lust with our eyes. तुम्हारी बातें हाँ का हाँ और ना का ना रहे। Your words, yes should be yes and no should be no. हमको पता है। We know all these things. बट क्या वो चीज प्रैक्टिकल में हम हो पा रहा है? But are these things a reality in the practical life? नहीं हो रहा है तो भी प्रेज द लॉर्ड। And if it doesn't happen, even then praise the Lord. बट मैं ईमानदारी से के साथ अगर हम परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, If we come before the Lord in honesty, तो परमेश्वर हमको इस चीज से मदद करना चाहेगा। then God will help us in this. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया, Because Jesus came for this. क्योंकि ये बुद्धि की बातें नहीं है। ये बाइबल बुद्धिमान और एक जो अच्छा व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए नहीं है ये। Because these are not things for the wise and intelligent. ये उस व्यक्ति के लिए जो दीन है, जो नम्र है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना क्लियर लिखा है, फिर भी बोल रहा है प्रभु ये मैं व्यक्तिगत जीवन में चलने के लिए मुझे कोई काम नहीं दे रहा है मुझे। These are things for the meek and the humble, so that in a daily life we are able to walk. तो परमेश्वर उन व्यक्ति को इनवाइट कर रहा है, ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। So Jesus is inviting those people who are burdened to come to Him to give Him rest. तुम ट्राई करो इस तरह से जीने के लिए। So you try to live in this manner. इस तरह से जीने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं जी पा रहे हो। But you're able to live such a kind of a life, but are not able to. तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने आप को पहले दीन नम्र हमको बनना सीखना चाहिए। So the most important thing is the first thing is we need to become humble and meek. इसलिए परमेश्वर हमको अलग अलग तकलीफ से, अलग अलग परेशानी से हमको लेके जाता है। And secondly, the Lord takes us through different trials and troubles, ताकि हमको दीन और नम्र बना सके। so that He can make us humble. और आगे लिखा है, And we read ahead. ये सब परिश्रम करने वाले हो, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Verse 28, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. वो रेस्ट हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या बता रहे। तुम कोशिश कर रहे हो करने के लिए, बट परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कोशिश मत करो, ये इम्पॉसिबल चीज है। So this rest, what is this rest? That we are continuously trying to do something, and the Lord says that do not try because you'll not be able to do it. क्या आप उस स्थिति में आए हो? तुम बोल सकते हो कि प्रभु मेरे लिए इम्पॉसिबल है। Have you come to that point where you can say that Lord, this is impossible for me? क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ? Or are you still thinking that you can still do it? You know, मैं कितने बार इस शब्द को बोला परमेश्वर सामने, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ये जस्ट शब्द था मेरे लिए, बट वो मेरे लिए एक रेवलेशन के तौर पर नहीं था। And so many times I have said to the Lord that Lord, I cannot do it, but it had not really come from my inside. और जो बातें मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर आपको खुद प्रकट करना चाहिए। And these things that I'm telling you, the Lord should reveal it to you. ये हो सकता है ब्रदर जैक से या और कोई भाई से सुनेंगे, बट वो सेकेंड हैंड हो गया।
Maybe we will hear this from Brother Zach or some other brother, but this is second hand. जब तक आप परमेश्वर आपको रेवलेशन नहीं देगा, इस बात को आप समझ नहीं पाएगा. मैं तो बता रहा हूँ, बट फिर भी हो सकता है नहीं समझ पाएगा. Until the Lord gives you revelation, you will not be able to understand it, even क्योंकि if I tell you. ये बुद्धि और ज्ञान की बात नहीं है. Because this is not things of ये wisdom. रेवलेशन है, ये प्रकटीकरण है जो परमेश्वर खुद प्रकट करता है. These are things of revelation which God has to reveal. ताकि हम उस बात को समझे कि प्रभु मैं कैसे जीऊं, जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हर दिन प्रतिदिन, और जिस तरह लिखा है कि उसका शास्त्रीय फरीसी से बढ़कर हमको जीवन जीना चाहिए. So that we will know how to live each day, how God wants us to live each day, which is that our righteousness should be surpass that of the scribes and Pharisees. आपको पता है कि हम ऐसा जीवन जी सकते कि बिना यीशु मसीह का बोझ से दबावे, एकदम स्ट्रगल करते. मुझे आज बाइबल पढ़ना है, बोझ लग रहा है. मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, मुझे बोझ लग रहा है. मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे जीवन जिए. So we may be living such a life wherein everything seems like a burden, reading the Bible and not getting angry, that I should not get angry. All these things will look like a burden. ये मसीह जीवन नहीं है. This is not the Christian एक life. टाइम था मुझे भी लगते थे कि ऐसा ही जीना है. At one point of time, even I thought that this is how we should live. जब मैं देखा कि और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैं जब सोच रहा था कि मसीह जीवन इस तरह से है, मैं प्रभु में ये ऐसा नहीं जी सकता हूँ मैं. And at one point I was like, Lord, I cannot live this kind of a Christian एक life. बोझ से भरा हुआ जीवन में नहीं जी सकता हूँ. I cannot live such a burdensome life. बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली न्यू कॉवेनेंट लाइफ में जंप नहीं मार सकते हो. But I want to tell you that you cannot jump into the new covenant life directly. नहीं, आपको पुराना नियम से ही आना पड़ेगा. You have to pass through the old covenant. आपको समझना पड़ेगा कि पुराने नियम का, परमेश्वर का वचन को फॉलो करना या ओबे करना कितना इम्पोर्टेंट है. You need to understand that it is so important to obey God's commandments. आप कोशिश कर रहे हो प्रभु में ऐसा जीवन जीने का ट्राई कर रहे हो, आप हार रहे हो. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हो सकता है 10 साल भी हो रहेगा. And you may be continuously trying to live that kind of a life for 1 year, 2 year, maybe even 10 years. बट आप फेल हो रहे हो. But you are failing. तो परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो. एक छोटा सा चीज मेरे को सीखने के लिए बहुत टाइम गया. So God is trying to teach you that you cannot do it on your own, and to learn such a small thing, it took me too long. एक टाइम मुझे ऐसा मुझे लगा कि मेरे को पता है. And at one point I thought that I know. बट जब मैंने देखा कि रियली में, जब मैं प्रैक्टिकल टाइम में देख रहा कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ. And practically I realized that I cannot do it. I'm continuously failing and failing. क्या चीज है जो परमेश्वर हमको करने के लिए बता रहे हैं? What is this thing that the Lord tells us to do? परमेश्वर चाह रहा है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने उस पत्थर के पट्टियों पर लिखा परमेश्वर का नियम, That what God wrote on the stone tablets. लिखा, लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमारे हृदय में लिखना चाहता है. But in the new covenant, God writes those commandments on our heart. For example, एक व्यक्ति को मैं माफ नहीं कर पा रहा था. शायद मैंने पहले बताया है. And I think I've shared this before, that I was not able to forgive someone. वो व्यक्ति से मैं हर दिन मेरे को वो परेशान करता था. And every day this person used to trouble me. बट मेरे मन में ऐसा नहीं कि मैं जाके उसको मारा या कुछ किया. But it wasn't as if I beat him up or any such thing. बट उस भाई को जब भी मैं देखता था, But whenever I used to see that brother, मेरे को मन में गुस्सा आता था. I would get angry from inside. और मैं सोचता कि जो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट कोई दूसरा करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. And I used to think that what I am not able to do, if someone else does that to him, it will be good. कोई किसी के साथ उसका झगड़ा होना चाहिए, तो वो उसको कुछ गाली देना चाहिए या कुछ मारना चाहिए, you know? That someone else should get into a fight with him and use curse words to him. ये किसको पता नहीं, ये मेरा एल्डर भाई या कोई देख रहा नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा है. And nobody knows this. Not even my elder would know this about me. ये सिर्फ परमेश्वर देख रहा है. Only God knows this. लेकिन मुझे वचन पढ़ा, वचन में लिखा है, उसी टाइम पे मेरे को उस वीक पे मुझे वचन मिला. And I read in the word that in the very same week I got this अगर word. तू अपने भाइयों को पूरे दिल से माफ नहीं करेगा तो परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा. That if you do not forgive your brother, God will not forgive you. और वो स्टक हो गए मुझे.
And that really struck me. और मेरे को तभी समझ में आ रहा था कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ, And then I understood that, Lord, I cannot do this. मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको मारा नहीं, बट लेकिन ये चीज मैं नहीं कर सकता कि जो अंदरूनी चीज है. And although I did not hit him, but this is something which I cannot do, which is from the inside. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हमारे भाइयों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे बीच में जो मैसेज लेके आया, ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर सैम, ब्रदर जॉर्ज बेंगल. And I thank God that the word which came between us through Brother Matthew, Brother Sam, and Brother George. कि परमेश्वर का नियम ऐसे नहीं कि हमको कुछ फॉलो करना चाहिए, बट परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमको अनुमति देना चाहिए. But it's not something that we need to follow, but we should give permission to the Lord to work in our hearts. You know, फरीसी लोग क्या करते थे? Do you know what the Pharisees used to do? फरीसी लोग यूहन्ना 5:39 में लिखा है. We read in John 5 verse 39. तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तुम्हें मिलता है, और यही वही है जो मेरे गवाही देता है. फिर भी 40 में लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते. Verse 39 and 40. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is these that testify about me, and you are unwilling to come to me so that you may have life. वो लोग स्क्रिप्चर के अंदर ढूंढते थे कि उनको लगता था कि ये जीवन है. They would try to find in the scriptures that this is life. ये जीवन यीशु के बारे में बता रहे हैं. And this life is talking about Jesus. और वो लोग यीशु के पास जिसके पास जीवन है, and those people would go to Jesus who had the eternal life. ताकि उनको जीवन मिले. That so that they would get eternal life. वो यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाह रहे थे कि ताकि उसको जीवन मिले उनको. They would not be willing to go to Jesus Christ so that they will get eternal life. अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, If we are reading the Bible, ये सिर्फ प्रिंटेड बाइबल है, this is just a printed Bible, बट इसमें जीवन नहीं है. but this does not have life. हमको जीवन पाने के लिए यीशु के पास जाना पड़ेगा. To get that eternal life, we need to go to Jesus. हम पढ़ते कि आदि में वचन था. And we read that in the beginning there was the word. वचन, जैसे हम पढ़ते कि मोसेस ने जब सिनाई पर्वत पर गया, उसने क्या लेके आया? लॉ को लेके आया. When Moses went to Mount Sinai, what did he bring? He brought the commandments. बट हम पढ़ते कि नए नियम में स्क्रिप्चर में पढ़ते कि यीशु मसीह जीवन लेके आया. But in the new covenant, we read that Jesus brought life. यीशु मसीह के अंदर जीवन है. In Jesus there is life. मोसेस ने लॉ लेके आया. Moses brought the law. वो लॉ है सिर्फ. That is just the law. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जैक अंकल एक एग्जांपल दे, चिकन बिरयानी का फोटो है. It's like how brother Zach gave the example that a photo of a chicken biryani. और उस फोटो को देखिएगा आपको मुंह में पानी आएगा, क्योंकि इतना मतलब दिखने में इतना खूबसूरत है, इतना टेस्टी लग रहा है. While looking at it, you'll be salivating because it looks so delicious. वो सिर्फ फोटो है. But that is just a picture. बट एक्चुअली बिरयानी, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीसस ने लेके आया हमारे लिए, ताकि हम उसको रियल में खा सके. But the actual biryani that was actually brought by Jesus so that we could have it, eat it. तो यीशु मसीह के पास जीवन है. So Jesus has life. तो अगर हम इस स्थिति पे हमको पहुंचना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे इस तरह से लीड किया कि इस स्थिति में हम पहुंचे कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ. So we need to come to that point that Lord, I cannot do this. और मैं देखता हूँ कि पॉल ऑनेस्ट था इस बात को बताने के लिए कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ. And we see that Paul was honest in saying this, that God, I cannot do this. और उसने रोमियो में लिखा है 7 में. And he says in Romans chapter 7. उसमें पौलुस बता रहा है, तो हम क्या कहें कि व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता था. रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 7. Verse 7. What shall we say then? Is the law sin? कदापि नहीं. May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था के मैं पाप
को नहीं, मतलब बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता था. So it says over here that without law we would not know what is sin. तो यहाँ पर आगे बता रहा है, व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता था. And we read ahead, it says, for I would not have known about coveting if the law had not said you shall not covet. तो व्यवस्था हमको बता रही कि कुछ चीज जो नहीं करना चाहिए. So the law tells us that what we are not supposed to do, बट लेकिन वो हमको हेल्प नहीं कर रहा है. but it is not helping और us. हम आगे पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि वो अपने आप को बता रहे कि मैं पाप के वश में हो, बता रहे उसमें लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया. And we read ahead, it says, but sin taking opportunity through the commandment produced in me coveting of every kind. और लिखा है कि क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है. For apart from the law, sin is dead. और लिखा है कि मैं तो व्यवस्था के बिना पहले ही जीता था. And ahead it says, I was once alive apart from the law. सॉरी, जीता नहीं था, जीवित था. परंतु अब आज्ञा आई तो पाप भी जी गया और मैं मर गया. But when the commandment came, sin became alive and I died. यहाँ पर पौलुस बता रहे कि अपना खुद का लाइफ उसको कुछ करना है, वो नहीं कर पा रहे, बट वो आखिरी में बोल रहे कि मैं पाप के हाथों से बिक गया, मतलब पाप का गुलाम हुआ. And Apostle Paul says over here that he has become a slave to the sin. उसका जीवन इतना बाहरी जीवन इतना खूबसूरत था, लेकिन वो अंदरूनी जीवन के बारे में इस समय बता रहा है. And his outer life was so good, but he's talking about his inner life over here. और 8 में वो इस तरह से बता रहे हैं, रोमन्स 8:3 में लिखा है. And in Romans chapter 8 verse 3, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के अनुसार समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी. Verse 3, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, he condemned sin in the flesh. और 4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि में मैं जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरा की जाए. And verse 4 it says, so that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit. इसीलिए क्या लिखा है, वो हमारे अंदर पूरी की जाए. And that's why what it says, so that it is accomplished within us. तो मैं यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको उस चीज से आजाद करना चाह रहा है. So what we see is God wants to liberate us from this. बट ये स्थिति में हमको आना चाहिए कि प्रभु मुझे नीड है ऐसे जीवन जीने के लिए. But we need to come to a point where we say that we have a need to live such a life. और तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर अपना, हम ये भी प्रे कर सकते हैं कि प्रभु, जैसा इब्रानियों 8 में लिखा है 10 में, कि परमेश्वर तेरा व्यवस्था मेरा मन में माइंड में डाल और मेरा मन में लिख. And it should be such that, as it says in Hebrews chapter 8, that God's laws should be written in our hearts. अगर हम इस तरह से हम कंटिन्यू प्रे करेंगे, प्रभु मुझे प्लीज इस तरह से जीने के लिए मदद करो. So if we continuously pray in this way that we want to live such a life, और तो परमेश्वर डेफिनेटली हेल्प करेगा. then God will definitely help us. और मैं देखता हूँ कि आगे फिलिपियंस चैप्टर 2:13 में लिखा है. And ahead we see in Philippians chapter 2 verse 13. बहुत ही खूबसूरत प्रॉमिस है. It is a very beautiful promise. क्या लिखा है उसमें कि 2:13 में, फिलिपियंस 2:13, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डालता है. Verse 13, for it is God who is at work in you both to will and to work for his good pleasure. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ही है, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं कि हमको इच्छा भी देते हैं और एबिलिटी भी देते हैं ताकि वो उसके इच्छा के अनुसार हम जी सके. So we see over here that it is God who gives us the will to do it, so that we live according to his pleasure. तो हम देखते हैं कि उस स्थिति में हमको आना चाहिए कि प्रभु मैं बोझ से दबाव, थक गया, हार गया हूँ, बट मुझे तेरा व्यवस्था मेरे मन में डालो, मेरे हृदय में लिखो, ताकि मैं उसके अनुसार जीव करूं. So we need to come to this point where we continuously pray to the Lord that we want his laws to be written in our hearts and to live according to it.
और परमेश्वर देख रहा है कि हम सोच रहे कि कुछ टाइम तक हम सोचते कि प्रभु में हो सकता है कि हम परमेश्वर को पूरे दिल से नहीं ढूंढते रहेंगे। And it can be that we are not seeking God with all our heart. हो सकता है कि हम परमेश्वर का हर एक बातों को ओबे करना नहीं चाहते रहेंगे। And maybe we do not want to obey all of God's laws. ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा हम आ रहे चर्च जा रहे, हम उससे खुश है, उससे संतुष्ट है, Maybe we are just satisfied with coming and going to church. लेकिन अगर इस तरह से अगर हमारा एटीट्यूड रहेगा तो परमेश्वर हमारे अंदर व्यवस्था लिख नहीं पाएगा। If we have such an attitude, God will not be able to write His laws in our heart. यिर्मयाह में लिखा है 29:13 में In Jeremiah, it is written this way. कि परमेश्वर उसी को रिवॉर्ड देता है जो पूरे दिल से उसको ढूंढ रहा है। And it says that God rewards only those who seek Him with all of their heart. अब परमेश्वर हमको मदद करेगा इस चीज करने के लिए। And God will help us in और हो doing सकता है this. कि हम थोड़ा सा 50% ढूंढेगा तो परमेश्वर हमको नहीं मिलेगा। And maybe if we try to seek God with 50% heart, we will not be able to find Him. हो सकता है कि हम 99% भी ढूंढते रहेंगे, Maybe we try to find Him 99% also. फिर भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। Even then, we will not find Him. हमको 100% तक आना चाहिए। We need to come to that 100%. अब प्रभु को पूछना चाहिए कि प्रभु ऐसा क्या चीज है जो मेरा जीवन में रुकावट का कारण हो रहा है। And we need to ask God that what is it in our life that is being an obstacle. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको एक एक करके बताएगा और उसमें हेल्प करेगा। And God will reveal that to you one by one and He will help you. और आप सीख जाओगे कि परमेश्वर पे कैसे निर्भर होना है। And you will learn how to depend on the Lord. और ऐसे नहीं कि आपको बोझ नहीं लगेगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। And it will not be a burden that, to do this or to do that. और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मसीह जीवन आज के टाइम पे बोझ नहीं है। And I want to say that like today my life is not a burden. परमेश्वर चाहते हैं कि वो जीवन में आए कि हमारा जीवन एक आत्मा के द्वारा चलाया जाए, And God wants us to come to in such a life which is led by the Spirit ना कि व्यवस्था के द्वारा। and not by the law. और परमेश्वर आपको उस स्थान पे देखना चाहता है। And God wants to see you in that spot. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ I thank God कि ऐसा जीवन देने के लिए। that He gave me such a life. और ये जीवन में बताना चाहता हूँ कि बोझ भरा नहीं है। And in this life there is no burden. अब परमेश्वर हमको मदद करेगा ऐसा जीवन जीने के लिए। And God will help us to live such अब a life. परमेश्वर जब देखेगा तुम्हारे अंदर भूख और प्यास है, And when God sees that we have a hunger and thirst, तो परमेश्वर हमारा भूख और प्यास को मिटाएगा। and He will quench our hunger and thirst. और मैं सच कहता हूँ कि मेरा क्रिश्चियन मसीह जीवन एक एक्साइटेड लाइफ है। And I'm happy to share that my Christian life is an exciting life. और ये एक्साइटेड चीज ऐसे नहीं कि अंदर छुपा रहेगा, बट ये एक्साइटेड चीज बाहर भी दिखेगा। And this excitement is not hidden inside, but it is also visible on the क्योंकि outside. तुम्हारा लाइफ हमेशा जॉयफुल रहेगा। Because when my life is always joyful, ये पुराने नियम में ऐसा नहीं था it was not so in the old कि covenant. अब जैसा वचन में लिखा कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। As it says in God's word, rejoice in the Lord always. हम पुराने नियम में नहीं कर सकते थे। We could not do that in the old गॉड हमको covenant. एक्सेप्ट भी नहीं, उस टाइम पे गॉड अपेक्षा नहीं करते कि इस तरह से जिए। At that time, God did not expect the people to live that way. और ये हायर लाइफ परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद वो अपेक्षा करता हम सभी से। And this higher life, God expects us to live after Jesus came. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस जीवन के लिए, ऐसे जो जीवन मुझे दिया। I thank God for giving me such a life. और प्रभु इस नया वाचा का जो लाइफ के अंदर है, प्रभु हम सभी को अगुवाई करे। And may God lead us into